दैट इज कॉल्ड हीलिंग वाटर। अगर आपने वो बनाना शुरू कर दिया घर पे, तो आपका पानी ही आपके लिए गंगाजल और अमृत का काम करेगा और आपकी बॉडी को हील करेगा। तो स्मोकिंग से भी ज़्यादा जो इंजूरियस हैं आपकी हेल्थ के लिए, दैट इज सिटिंग फॉर लॉन्गर आवर्स एट ए वन प्लेस। अगर हमने अपने पंच तत्वास को बैलेंस कर लिया थ्रू नेचुरल डाइट, थ्रू नेचर क्योर, तो आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आपकी बॉडी आपको खुद सपोर्ट करेगी, खुद हील करेगी। पेन इज एक्चुअली हेल्दी साइन। पेन आपकी बॉडी का टेंशन खींचने के लिए है कि समथिंग इज रॉन्ग। आपके अंदर जो रेडिएशंस ऑलरेडी आ गए हैं, जो आप मोबाइल टेक्नोलॉजी को अवॉइड नहीं कर सकते। सुबह 20 मिनट अगर आप ग्राउंडिंग कर लेते हैं, ग्राउंडिंग इज नथिंग बट वॉकिंग बेयरफुट ऑन द ग्रास, और मिट्टी पे आप अगर 20 मिनट चलते हैं तो आपके अंदर जो नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट हुआ है मदर अर्थ उसको अंदर खींचे। जो लाइट्स हैं, ब्लू लाइट है मोबाइल से आ रही है, जो लैपटॉप से आ रही है, वो हमारे पीनियल ग्लैंड का कैल्सिफिकेशन। हमारे इंडियन किचन इज फुल ऑफ हर्ब। आयुर्वेदा में या नेचुरोपैथी में कहा जाता है कि पानी को आपको खाने की तरह चबा के पीना चाहिए। सिंपल सा रूल है, जस्ट स्टार्ट राइटिंग व्हाट इज गुड इन यू। Welcome everyone to another episode of Win Talks with Abhishek Jain, where Win is wisdom, inspiration and networking. आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो डॉक्टर वीनू बंसल हैं, जो कि होलिस्टिक वेलनेस कोच हैं, और इन्होंने अपने लाइफ टाइम में नेशनली और इंटरनेशनली बहुत सारे लोगों को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होने में हेल्प की है। और उनके लाइफ के सारे एस्पेक्ट, चाहे वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो, चाहे वो उनका हेल्थ का एस्पेक्ट हो, चाहे वो उनका मैरिज का एस्पेक्ट हो, और चाहे उनका रिलेशनशिप का एस्पेक्ट हो, किसी भी एंगल से, हर एक एंगल से उन्होंने हेल्प की है। और मैं चाहता हूं कि आप आज का पॉडकास्ट पूरा सुने, क्योंकि इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं, बहुत ही छोटी सी चीजें, अगर उनको हम अपनी लाइफ में चेंज कर लें तो आपकी लाइफ पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो आइए डायरेक्टली बात करते हैं डॉक्टर वीनू बंसल से। वेलकम डॉक्टर वीनू बंसल ऑन विन टॉक्स विद अभिषेक जैन, वेयर विन इज विजडम, इंस्पिरेशन एंड नेटवर्किंग। थैंक यू अभिषेक फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस वंडरफुल पॉडकास्ट। सो ये बहुत ही मेरे लिए एक ऑनर का विषय है कि आज मैं यहाँ पे हूँ, सबको इस टॉपिक के बारे में सेंसिटाइज करने के लिए, उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि हम कैसे अपने आप को होलिस्टिकली वेल रख सकते हैं। होलिस्टिक वेलनेस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मेरे को ये वर्ड के बारे में बताइए कि होलिस्टिक वेलनेस एक्चुअल में होता क्या है। होलिस्टिक वेलनेस की अगर मैं बात करूं, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट वेलबींग। अगर हम बीमारियों को देखें तो लोग कहते हैं कि अगर हम बीमारियों से फ्री हैं, मेडिसिन नहीं खा रहे हैं, तभी हम फिट हैं। It is not only free from the disease and the stress. It is basically holistic wellness is physical, emotional and mental well-being. Okay. तो इसमें तीनों ही पार्ट आ जाते हैं। अगर जैसे अभी आप स्ट्रेस की बात कर रहे थे, तो स्ट्रेस एक मेजर कारण है बीमारियों का। आज की डेट में हमने अपना रहन सहन खराब कर दिया है, जिसकी वजह से हम अपने किसी भी मेन सेगमेंट में, अगर हम बात करें फिजिकल हेल्थ और अगर अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में, कहीं पे भी अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे। तो होलिस्टिक वेलनेस में हमें सभी सेगमेंट्स को टेक केयर करना है। तो हम लोग इसको कैसे, मतलब फिजिकल हेल्थ कैसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और डेफिनेटली वो हम देखते ही हैं कि जो हम कोई भी काम करते हैं उसके लिए फिजिकल स्ट्रेंथ होना जरूरी है या फिजिकल हेल्थ होना जरूरी है। बट क्या ऐसे कारण हैं जिनके कारण हमारी ये फिजिकल हेल्थ जो है खराब होती जा रही है, उसके बारे में हमारे को बताइए। अभिषेक, अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर हम अपने पूर्वजों को देखें और आज के प्रेजेंट टाइम में देखें, तो उस समय हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स ज्यादा थे या आज के समय में है? आज के समय में। और बीमार लोग उस समय ज्यादा रहते थे या आज ज्यादा रहते हैं? आज ज्यादा रहते हैं। तो क्या डिफरेंस है? उनका रहन सहन और हमारा रहन सहन बहुत बदल गया। अब मानेंगे इस चीज को? हमारा बदल गया है, पर अगर हम बात करें लाइफस्टाइल की, तो लाइफस्टाइल आज का बेटर है, पर आज का जो लाइफस्टाइल हमने अडॉप्ट किया है, उससे हम क्या कर रहे हैं, एक फास्ट लाइफ लीड कर रहे हैं और हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं। हम क्विक फिक्स ढूंढते हैं हर चीज का। बिल्कुल। तो जितना हम नेचर से दूर जा रहे हैं, उतना ही हम ज्यादा बीमारियों के पास आ रहे हैं। तो वो कैसे, इसका कोई एग्जांपल लेके हमारे को समझाइए। देखिए, पुराने टाइम में हमारा जो रहन सहन था, खान पान था, बहुत ही सादा था और सात्विक था। बट आज की डेट में हम फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं।
अगर मैं बात करूं तो हमारा सोने का, उठने का, खाने का, पीने का, हर चीज का तरीका जो है बदल चुका है, जिसकी वजह से हमारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम इज लाइफस्टाइल। और अगर आपको अपनी बीमारियों को क्योर करना है तो उसका एक ही सोल्यूशन है, अपने लाइफस्टाइल पे काम करना होगा। तो आपने खाने पीने के तरीके के बारे में बताया। हम बहुत जगह पढ़ते रहते हैं कि खाने का टाइम सुबह अर्ली मॉर्निंग होना चाहिए। कई जगह पे हम लोग पढ़ते हैं कि खाने का टाइम 12 बजे होना चाहिए, जो पहला मील हम लोग लेते हैं। मतलब क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है? मतलब आप क्या इसके ऊपर कमेंट करना चाहेंगे? ये देखिए अभिषेक, आज के टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि आजकल हर कोई ना एक हाफ इंफॉर्मेशन, जैसे कहते हैं ना, आधी अधूरी नॉलेज, बिल्कुल उस पे डिपेंड करते हैं, जिसकी वजह से वो बेस्ट रिजल्ट्स नहीं ले पाते। तो एक कंप्लीट नॉलेज की वजह से ही आप अपना एक जीवन को सुधार लेके कर सकते हैं और उसमें बेटरमेंट कर सकते हैं। खान पान से पहले इंपॉर्टेंट है रहन सहन का तरीका। हम देखिए खाना दिन में कितनी बार खाते हैं? 2 या 3 बार, मैक्सिमम 4 से 5 बार, अगर हम नाश्ते भी इंक्लूड कर लें। ठीक है। पानी कितनी बार पीते हैं? 10 बार शायद, 10 से 15 बार। ठीक है। और सांस किस समय लेते हैं? हर समय लेते हैं। तो जैसे ही मेरे पास कोई लोग आते हैं ना, जैसे बीमारियों के बारे में बात करेंगे कि मैम हमें डायबिटीज ठीक करना है, हमें कोई प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, तो मैम हमें खाना क्या है? खाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपको अपने रहन सहन को, सोना कब है, उठना कब है, पानी पीने का तरीका आना चाहिए आपको। पानी कैसा पीना है? पानी पीने का तरीका वो कैसे? आप पानी कैसे पीते हैं अभिषेक? पानी लेते हैं बॉटल हाथ में, पूरा पानी 1 सेकंड में अंदर गटक जाते हैं, राइट? ऐसे ही है मैक्सिमम टाइम तो ऐसे ही। जबकि आयुर्वेदा में या नेचुरोपैथी में कहा जाता है कि पानी को आपको खाने की तरह चबा के पीना चाहिए। पानी को मुंह में लेना है, जैसे कुल्ला कर दिया मुंह में घुमाना है। आज की डेट में बीमारियों का मेन कारण क्या है? हमारा बॉडी एसिडिक हो गया। ओके। तो हम खा तो ठीक रहे हैं पर वो हमारे अंदर जाके पच नहीं रहा। बीमारियों का कारण है एसिडिक फूड और ऑक्सीजन की कमी। तो वो क्या हो रहा है कि जब हमारा शरीर 1.5 लीटर तक लार जो है मुंह में बनाता है, दैट इज एल्कलाइन इन नेचर। 1.5 लीटर तक बनाता है, पर हमारा सारा जोर होता है कि हम खाना ऐसा खाएं जिससे हम उसको ठीक कर लें अपनी बॉडी को। अगर आप पानी को सही तरीके से मुंह में रोल करके पीते हैं, मुंह में घुमा के इस तरह से गोल करके घुमाते हैं, धीरे धीरे पीते हैं, तो 1.5 लीटर तक आपके एल्कलाइन जूस अंदर जा रहा है, जो आपको कहीं से लेने की जरूरत नहीं। तो ये आप पूरे दिन की बात कर रहे हो या एक टाइम? पूरे दिन में 1.5 लीटर तक आपके मुंह में एल्कलाइन जो है सलाइवा एक्सक्रीट होता है। सिर्फ पानी पीने का तरीका आपने ठीक कर लिया, और साथ में पानी जो है एल्कलाइन वाटर और स्ट्रक्चर्ड वाटर, दैट इज कॉल्ड हीलिंग वाटर। अगर आपने वो बनाना शुरू कर दिया घर पे, तो आपका पानी ही आपके लिए गंगाजल और अमृत का काम करेगा और आपकी बॉडी को हील करेगा। तो वो कैसे बना सकते हैं हम लोग? आपने स्ट्रक्चर्ड वाटर की बात करी, आपने अल्कलाइन वाटर की बात करी कि घर पे बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड वाटर पहले तो ये बताइए कि होता क्या है, और फिर हमारे को बताइए कि उसको बनाना कैसे है। डेफिनेटली मैं जरूर बताना चाहूंगी। आपने देखा होगा कि हिमालयन वाटर या मिनरल वाटर जो कहते हैं कि बहता हुआ पानी अच्छा होता है, आजकल हम टंकियों में रखा हुआ पानी पीते हैं। वो स्टेगनेंट वाटर है, वो हेवी हो जाता है, हमारे बॉडी में अंदर वो अब्सॉर्ब नहीं हो पाता। ठीक है। तो उसको हल्का बनाने के लिए और उसकी जो अब्सॉर्प्शन बढ़ाने के लिए, उसको स्ट्रक्चर्ड वाटर, हीलिंग वाटर के लिए आप मटके में रखिए उसको। ठीक। उसमें 10 से 15 तुलसी के पत्ते डालिए, उसमें कोई कॉपर की प्लेट और चांदी का सिक्का डाल दीजिए। ठीक है। तो पानी को हल्का कर देगा और उसके गुण बढ़ा देगा, वो हीलिंग वाटर का काम करेगा। ओके। और दूसरा एल्कलाइन वाटर, क्योंकि आज की डेट में हमारा खाना पीना क्या है, मोस्टली एसिडिक है। जैसे ही जो नेचर से आया खाना वो एल्कलाइन है, जो हमारी बॉडी में हीलिंग का काम करता है। पर जैसे हम उसको कुक कर देते हैं, मसाले घी डाल देते हैं, वो एसिडिक हो जाता है और भारी हो जाता है, हमारा शरीर उसको पचा नहीं पाता। ठीक है। तो हमें क्या करना है, उस जो एल्कलाइन, जो इसका एसिडिक कंटेंट है उसको कम करने के लिए एल्कलाइन वाटर पीना। एल्कलाइन वाटर घर पे बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। एक कांच का आप 1-1.5 लीटर का जार लीजिए, उसमें आप खीरा, जो भी सीजनल सब्जियां, खीरा, पुदीना, धनिया और उसमें तुलसी के पत्ते, अदरक, कच्ची हल्दी, ये डाल के आप चेंज कर सकते हैं रोटेशन में। ठीक है। उसको डालिए, उसको 4 से 5, और नींबू बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। नींबू छिलके के साथ में थोड़ा सा निचोड़ दीजिए, थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में करके डालिए, उसको रख दीजिए 4 से 5 घंटे, उसको पूरे दिन में पीजिए। तो ये एल्कलाइन वाटर है जो तो ये कितना बना सकते हैं हम लोग?
डिपेंड कितने लोग हैं घर में। तो अगर आप दिन में आपको बेसिकली पानी पीना कितना है, अगर आपका बॉडी वेट 60 kg है तो डिवाइड बाय 10 इज द मिनिमम, यानी कि 6 ग्लासेस ऑफ वाटर इज द मिनिमम वाटर जो आपको पीना है। तो बट डबल तक एडवाइजेबल है, तो आपको 12 ग्लास तक पानी पीना है। तो आप एक इंसान के लिए 1 से 1.5 लीटर जो है इसको पानी को ले सकते हैं, लाइम वाटर को। सो दैट इज गुड। बट उसको पानी ज्यादा पीने से इम्पोर्टेंट है उसको स्लो धीरे धीरे मुंह में घुमा के पिए, तो आपकी बॉडी अपने आप हील करेगी। आपका हीलिंग सिस्टम आपके अंदर ही है, कहीं आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सारे डॉक्टर्स आपके अंदर ही हैं, आपको सही तरीके से उनको एक्टिवेट करना आना चाहिए। ठीक। और पानी के बारे में तो हमने डिटेल में बात कर ली है, अब खाने के बारे में भी हमारे को बताओ कि खाने का भी कोई तरीका होना चाहिए कि किस तरीके से खाने का देखिए, एक तो जो मेन गलती हम करते हैं, हम खाते तो ठीक है। अगर आप बात करें, मैं आपसे पूछूं कि अभिषेक क्या खाना चाहिए, आप बता देंगे कि फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए, नट्स खाने चाहिए, स्प्राउट्स खाने चाहिए, पता सबको है क्या खाना है, पर कैसे खाना है और कब खाना है ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो जो उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे अभी भी आप बात कर रहे थे कि 12, कुछ लोग कहते हैं 12 बजे खाना चाहिए। तो मेन जो चीज है कि रात को सोने से 2 घंटे के पहले आपको कुछ नहीं खाना, मतलब लास्ट मील शुड बी, अगर आप रात को 10 बजे सोते हैं तो 8 बजे के बाद में आपका कोई खाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि रात का टाइम आपका बॉडी का हीलिंग का टाइम होता है। अगर आप खाना खा के सो जाते हैं तो खाना अंदर जाके पचता नहीं, सड़ता है, और आपकी बॉडी का जो टाइम था हीलिंग के लिए जो लगना चाहिए था बॉडी को, वो सारा डाइजेशन में जाता है। तो आपकी बॉडी का हीलिंग नहीं होगा तो फिर अंदर का रिपेयर सिस्टम जो है वो काम नहीं करेगा। ठीक है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट खाने से रिलेटेड चीज है कि आपको जो अपना ईटिंग विंडो है ना, दैट यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट। देखिए आज की डेट में सबका लाइफस्टाइल डिफरेंट है। आई कांट से कि एक जो सिस्टम है सब पे लागू हो, अपने हिसाब से अपना डाइट सिस्टम बनाइए। बट ये है कि ईटिंग विंडो अपना, अगर आप 10 से 12 घंटे, और द बेस्ट इज 8 hours। बट 8 hours इज लिटिल चैलेंजिंग, बट 10 to 12 hours अपना ईटिंग विंडो कर लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, इनर ऑर्गन्स को रेस्ट मिलता है। इससे क्या मतलब है ईटिंग विंडो रिस्ट्रिक्ट करने का, कि सुबह आपने अगर 9 बजे खाना खाया, फर्स्ट मील खाया, तो लास्ट मील शुड बी 9 PM, तो ये 12 hours हो गया। ठीक है। बट दिस इज नॉट वेरी गुड सिस्टम, बट फिर भी ठीक है, चलेगा। 12 hours फास्टिंग यू कैन स्टार्ट, क्योंकि कोई भी चीज आप एकदम से नहीं कर सकते, धीरे धीरे बदलाव धीरे धीरे आए। तो अगर आप 12 घंटे से फास्टिंग शुरू कर रहे हैं, फिर धीरे से उसको 10 घंटे पे ले आइए। तो 9 बजे शुरू किया, 7 बजे शुड बी योर लास्ट मील। एट बेस्ट एडवाइजेबल इज 8 hours। अगर आप 8 hours का, इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरह भी बोलते हैं, अगर 8 hours का ईटिंग विंडो आप कर लेते हैं तो आपके ऑर्गन्स को रेस्ट मिलता है, वो हीलिंग का टाइम। और इसमें नंबर ऑफ मील्स कितने ले सकते हैं हम लोग? देखिए हमारा जो इंडियन ट्रेडिशन है उसमें 3 ही मील्स का सिस्टम है, नाश्ता और दोपहर का खाना और रात का लंच, डिनर। ठीक है, ये 3 ही है। बट हमने जो अब पाश्चात्य संस्कृति की वजह से हम इवनिंग स्नैक, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, कई तरह के मील्स हमने ऐड कर दिया। बेस्ट इज 3, बट येस अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो आप 3 to 5 मील्स ले सकते हैं। ओके, ठीक है, बट मेन मील शुड बी 3 मील्स। ठीक। और हमारे को और बताइए कि फिजिकल एंटिटी, मतलब फिजिकली हमारे को फिट रहने के लिए और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए हमारे को? अभिषेक, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, डू यू थिंक स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ? इट इज। तो स्मोकिंग से भी ज्यादा जो इंजूरियस है आपकी हेल्थ के लिए, दैट इज सिटिंग फॉर लॉन्गर आवर्स एट वन प्लेस। ओके। हम एक जगह पर अगर 1 घंटे से ज्यादा बैठे रहते हैं तो हमारे सेल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो एक्सरसाइज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, प्राणायाम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने पहले भी बताया, मैक्सिमम हेल्थ इश्यूज आज की डेट में क्रिएट हो रहे हैं एसिडिक फूड होने की वजह से और शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से। राइट, हम सांस ही नहीं लेते हैं, अपने लंग्स का हम सिर्फ 10 to 20% इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक्सरसाइज, शैलो ब्रीदिंग हो गया है। आपने नोटिस किया होगा, जैसे स्ट्रेस होता है हमारा सांस फूलने लगता है, सांस तेजी से लेने लगते हैं। राइट, तो अगर हम लॉन्ग और डीप ब्रीदिंग करते हैं, आप देखोगे माइंड भी काम डाउन हो जाएगा, स्ट्रेस भी कम होगा, और आपके शरीर में इतने सेल्स हैं, उनको ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर आप शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं, 10 to 20% सिर्फ अपनी लंग्स की कैपेसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके सेल्स जो हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो सोना शुरू हो जाएंगे। मेटाबॉलिज्म, जो आपका मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाएगा, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। आपका अंदर का इंटरनल सारा सिस्टम अगर आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो आप
फिट रह ही नहीं सकते। ओके। तो ऑक्सीजन जो है, आप हमारे ऋषि मुनि देखिए, पहाड़ों पे रहते हैं 0 टेम्परेचर पे, सिर्फ सनलाइट और ऑक्सीजन के बल पे वो सरवाइव करते हैं। नहीं, मैंने खुद सन योगा मेडिटेशन सीखा है, जिनसे सीखा है वो सिर्फ सन मेडिटेशन करके जिंदा थे, वो कुछ ना खाते थे ना। रियली? जी, दिस इज पॉसिबल। और कितनी देर तक? वो कई महीनों तक सिर्फ कहीं जाते थे तो कोई भक्त उनको भोग लगाते थे, थोड़ा बहुत वो लिक्विड लेते थे। ही वाज टोटली ऑन सन मेडिटेशन। ओह माय गॉड, हमारे जो सनलाइट है, देखिए 5 तत्वों का बना शरीर है, ठीक है, और 5 तत्वों से ही क्योर होता है। हम की जो केमिकल्स ले रहे हैं, बाहर से दवाइयां ले रहे हैं, वो सिर्फ हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स को बढ़ा रहे हैं। अगर हमने अपने 5 तत्व को बैलेंस कर लिया थ्रू नेचुरल डाइट, थ्रू नेचर क्योर, तो आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। आपकी बॉडी आपको खुद सपोर्ट करेगी, खुद हील करेगी। तो मेडिसिन्स, डॉक्टर्स तो आज के टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट है अगर हम बात करें। यस, दे आर इम्पोर्टेंट, बट ये जो जितना भी मेडिसिन सिस्टम्स है, दिस शुड बी फॉर इमरजेंसी। जो भी है आपका नेचर क्योर है या प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल है, ये आपका लाइफस्टाइल है, ये आपको बीमारियों से बचाता है, आपको स्वस्थ रखता है। बट अगर कोई इमरजेंसी आती है, उसमें ये हेल्प नहीं कर पाता। उसमें ये जो एलोपैथी है, सर्जरी है, दिस प्लेज अ वाइटल रोल, जहाँ पे जान बचाने की बात होती है। पर अगर आप अपने लाइफस्टाइल की बात करो, अगर आपको थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है, कोई भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपको खांसी आ गई, जुकाम हो गया, सो दिस इज द बेसिकली आपका बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। बॉडी अपने आप को हील कर रही है। ये आपके बॉडी के प्रिवेंटिव मैकेनिज्म्स हैं। बट हम क्या करते हैं, इमीडिएटली हम क्विक फिक्स का टाइम है, एक गोली खाते हैं अपने आप की। अगर वॉमिटिंग आया तो क्यों आएगा वॉमिटिंग? कुछ ना कुछ अंदर इन्फेक्शन है, कुछ आपने गलत खाया, तो बॉडी उसको बाहर निकालना चाह रही है, आप उसको रोक देते हैं, तो टॉक्सिन्स अंदर ही भर जाते हैं। तो भरे रहने की वजह से और ज्यादा बीमारियां पैदा होती हैं। ऐसे ही खांसी होती है, खांसी की दवाई खा लेंगे तो बलगम वो अंदर से निकलेगा नहीं, जमकर आपके लंग्स में जमा हो जाएगा, और अगर आप प्रोलॉन्ग करते हैं इस चीज को, धीरे धीरे वो अस्थमा का रूप ले लेगा। तो जितने भी ये छोटी छोटी बीमारियां हैं, सिम्टम्स हैं, दिस आर द प्रिवेंटिव मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी टू क्योर एंड हील इटसेल्फ। तो करना क्या चाहिए फिर अगर सर दर्द हो रहा है, जुकाम हो रहा है? तो देखिए, उस समय आपको, हमारे किचन में बहुत सारे हर्ब्स हैं। हमारे इंडियन किचन इज फुल ऑफ हर्ब्स। तो आप नेचर की ओर पे शिफ्ट हुई। पहले तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं नेचर जिससे हील करती है। स्टे क्लोज टू नेचर, अपना ध्यान रखिए, तो आपको ये सर दर्द, छोटी मोटी चीजें होंगी ही नहीं। और अगर हो भी गई हैं, ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। रेस्ट करना है आपको, और अपने 5 तत्व को बैलेंस करने के लिए पानी ज्यादा पीजिए, ठीक है, और ऐसी हेल्दी चीजें खाइए जिससे बॉडी हील करेगी, क्योर करेगी। हर चीज का हमारे दादी नानी के किचन में इलाज है। सर दर्द का है, और पेट में इन्फेक्शन हो जाए तो उसका है, उल्टी का है, हर चीज का इलाज आपको अपने घरेलू नुस्खों में मिल जाएगा। तो ये हेल्प करते हैं और ये आपको फायदा भी देते हैं। बिल्कुल, नहीं, वंडरफुल जी। मतलब मेरे को तो ये लग रहा है कि अभी पूरा का पूरा सिस्टम हमारे को आई गेस समझना पड़ेगा, कोई भी चीज डायरेक्टली करने से पहले। डेफिनेटली, देखिए मैंने पहले ही बताया, आधी अधूरी नॉलेज हमेशा नुकसान करती है। हम क्या करते हैं, आधी अधूरी नॉलेज को समझकर उसको इम्प्लीमेंट करने लगते हैं, फिर फायदा नहीं मिलता। और जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं तो उसके कुछ ना कुछ इफेक्ट आते हैं। तो उनको अगर हमें पता होगा कि क्या करने से क्या होगा, तो हमें हेल्प मिलेगी उसको इम्प्लीमेंट करने में। तो इन डेप्थ नॉलेज पर नेचर के साथ में रहना, इट्स अमेजिंग। नेचर हमेशा हील करती है, क्योर करती है, और आपके माइंड को भी कूल एंड काम रखती है, हमेशा फायदा करता है। डॉक्टर वीनू, अब हम फिजिकल एस्पेक्ट से निकल के मेंटल एस्पेक्ट में चलते हैं, बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप कोई ऐसी 3 टिप्स हमारे को बताएं, हमारे व्यूअर्स को, ताकि वो मतलब फिजिकल हेल्थ के एस्पेक्ट में, ताकि वो इजीली अपने घर पे बैठ के इम्प्लीमेंट कर सके उनको। ये तो बहुत ही आसान है अभिषेक, 3 नहीं, मैं थोड़े ज्यादा बताना चाहूंगी। तो इनफैक्ट मैं एक्शन के साथ करके बता देती हूँ ताकि ऑडियंस को याद भी रहे। ताली को बजाइए, रोग को दूर भगाइए, अपनी हथेली को रगड़िए, ऊर्जा को बढ़ाइए, पैरों को रगड़िए, अपने चेहरे की चमक को बढ़ाइए, रोज 10 मिनट दौड़िए, रोग को दूर भगाइए और अपने आप को फिट बनाइए, खुलकर हंसिए, अपने सुस्ती को भगाइए, अपने हृदय को स्वस्थ बनाइए, 10 मिनट सुबह शाम टहलिए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपनी फैमिली के साथ समय बिताइए, संगीत सुनिए,
अपने मन को पुलकित रखिए। तो यही एक छोटे छोटे कुछ स्टेप्स हैं जो आपको हमेशा स्वास्थ्य की तरफ लेके जाएंगे। बट हम इन सब चीजों को करते नहीं है क्योंकि ये फ्री की चीजें हैं, फ्री की चीजें हैं, राइट। तो जो चीजें हमें फ्री में मिलती हैं हम हमेशा उनसे दूर भागते हैं, हमें लगता है कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। छोटी छोटी चीजें अगर हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आप देखेंगे आपका स्वास्थ्य वैसे ही अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। अब हम चलते हैं मेंटल एस्पेक्ट की ओर। आप मेरे को ये बताइए कि इतनी मेंटल प्रॉब्लम्स आज के टाइम पे क्यों हो रही हैं, या ये पहले भी थी, आज लोगों के सामने अवेयरनेस में आ गई हैं? नहीं, आजकल जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, रहन सहन बदल गया, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सपेक्टेशंस, ये सारा बहुत ज्यादा कंपटीशन का टाइम है। हर कोई आज की रेस में भाग रहा है, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। तो उससे डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्ट्रेस तो बढ़ा ही है कंपटीशन के टाइम में। ठीक है, तो वो तो है ही है। दूसरा जो चीज एक मेजर कारण है इन सब हेल्थ इश्यूज का और मेंटल प्रॉब्लम्स का, वो उसका है डिजिटल एक्सपोजर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, गैजेट्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे माइंड पावर को पुअर कर रही है, हमारे डिसीजन मेकिंग पावर को पुअर कर रही है, हमें इमोशनली लो कर रही है। ओके, दोनों ही चीजें हैं, एक हमारा रहन सहन और दूसरा जो आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए हैं उसकी रेडिएशंस। इसकी वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी और इमोशनल प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा हो रही है। तो इससे कैसे बचा जाए? अगर मैं अपनी बात करूं, मैं तो एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी रन कर रहा हूं फुल फ्लेज। मेरा सारा काम डिजिटल गैजेट्स के ऊपर ही होता है। तो कैसे बचा जा सकता है इस चीज से, या कैसे रिड्यूस किया जाए बेटर तरीके से? डेफिनेटली देखिए, आज की डेट में अगर मैं भी बात करूं, मैं खुद बोलती हूँ कि हाँ ये इन सब गैजेट्स से प्रॉब्लम होता है, पर मेरा मोस्टली जो सेशंस रहते हैं ऑनलाइन रहते हैं, यूएसए से हैं, बाहर की कंट्रीज हैं। ऑनलाइन मैं भी लैपटॉप यूज कर रही हूँ, मोबाइल यूज कर रही हूँ, बट उसका भी एक तरीका है। हम उसको बंद नहीं कर सकते बट मिनिमाइज कर सकते हैं, उनके इम्पैक्ट को अपने ऊपर कम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। पहले तो अवेयरनेस होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि दिस इज हार्मिंग अस। क्योंकि हमारा जो यहाँ पे जो पिनियल ग्लैंड है, हमें यही नहीं पता जो लाइट्स है, ब्लू लाइट है, मोबाइल से आ रही है, जो लैपटॉप से आ रही है, वो हमारे पिनियल ग्लैंड का कैल्सिफिकेशन कर रही है। और पिनियल ग्लैंड जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑल योर सिस्टम्स ऑफ द। और ये कैल्सिफिकेशन क्या है? कैल्सिफिकेशन जो है कि कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है उसमें, हार्डनिंग हो जाती है आपके ग्लैंड्स की, जिसकी वजह से उनका सिक्रीशन जो है, हार्मोन्स का सिक्रीशन है, वो रुक जाता है। होता क्या है कि हमारे कैल्शियम गेटेड चैनल्स होते हैं हमारे सेल्स के अंदर। जब ब्लू लाइट जाती है तो फॉल्स सिग्नल जाता है और हमारे वो चैनल्स खुल जाते हैं और कैल्शियम का डिपॉजिट सेल्स के अंदर ज्यादा होना शुरू हो जाता है, जिससे उनकी हार्डनिंग हो जाती है और उनका जो हार्मोनल सिक्रेशंस है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा फुल बॉडी का जो कंट्रोल है, जो सिस्टम्स है, इमोशनल सिस्टम है, मेंटल सिस्टम है, उसका ब्रेन टू बॉडी सिग्नल्स, उसमें इम्पैक्ट आता है, जिसकी वजह से हमारा डिसीजन मेकिंग पुअर हो जाता है और हमारा एक इमोशनल और मेंटल वेलनेस में भी इम्पैक्ट आता है। ठीक ठीक ठीक। नहीं, मेरे को एक चीज और जानना है कि हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है अपने रेगुलर लाइफ में? देखिए, पहले तो स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए से मैंने बताया कि आपको अपने गैजेट्स को वाइजली यूज करना आना चाहिए। दूसरा जो है, एक जो इम्पोर्टेंट चीज हम भूल गए हैं ना, दैट इज टू स्माइल। ओके, ठीक है, स्माइल जो है हर चीज की दवाई है, एक तरह से कह लीजिए। जो इंसान स्माइल करता रहता है ना हमेशा, वो प्रॉब्लम्स से भी आसानी से बाहर निकल आता है। तो स्ट्रेस अगर आज की डेट में देखा जाए तो स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा भी है, राइट? तो बट अगर स्ट्रेस क्या है कि वो स्मॉल क्वांटिटी में आपका जितना बेयरिंग कैपेसिटी है उतने में ही अच्छा है। बट आज की डेट में हम हर चीज को स्ट्रेस बना लेते हैं, एवरीथिंग इज स्ट्रेस फॉर अस। तो हमारी बॉडी उस चीज को बेयर नहीं कर पाती, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपने एक बात की स्माइल की, तो स्माइल हम हर टाइम पे कैसे स्माइल कर सकते हैं? कर सकते हैं, नॉट। अभी भी आप देखिए, बैठे हैं कैमरा के सामने, बैठे हम स्माइल कर रहे हैं, वो ठीक है। तो हम ये सोच सकते हैं कि गॉड इज ऑलवेज वॉचिंग अस, तो हमें स्माइल करना है और जो हम कर रहे हैं विल गेट बैक। Okay. Whatever I'm giving, I'll get back. If I'll smile, I'll get back smile. If I'll give happiness, I'll get that back. तो वो चीज अगर हमें समझ में आ जाए तो डेफिनेटली इट इज वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट। तो हमारी बॉडी में होता क्या है, जब स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है तो दिस इज फाइट एंड फ्लाइट मोड फॉर अस। ओके, फाइट एंड फ्लाइट मोड जो है हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है कि किसी भी प्रॉब्लम से बचने का
हमें बॉडी का एक तरीका बना रखा है उन्होंने। जैसे ही हमें लगता है कि कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गई है, कोई ऐसी आपके लिए डेंजर सिचुएशन क्रिएट हो गई है, तो हमारी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन क्रिएट करती है, जिससे वो हमें प्रिपेयर करती है या तो लड़ने के लिए या भागने के लिए। ओके। दोनों ही कंडीशन में हमें क्या चाहिए, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, ठीक है, राइट, हमारे हाथों पैरों में ब्लड का सप्लाई बढ़ जाएगा, और उसके लिए बॉडी क्या करेगी, आपके सारे इंटरनल ऑर्गन से ब्लड सप्लाई को निकाल के आपके हाथों पैरों में दे देगी और आपकी एनर्जाइज करेगी भागने के लिए और फास्ट क्विक एक्शन लेने के लिए। तो भागते तो हम है ही नहीं, भागते नहीं है और हम लड़ते भी नहीं है, और इसके साथ साथ में रियल डेंजर सिचुएशन है भी नहीं। किसी ने जोर से बोल दिया, कुछ आपको गुस्सा कर दिया, आप एकदम स्ट्रेस हार्मोन, कोई चीज आपके हिसाब से नहीं हो रही है, स्ट्रेस हार्मोन। एंड दिस टाइम, पुराने टाइम में क्या होता था, टाइगर आया तो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हुआ, टाइगर से या तो लड़ना है या भागना है। आज की डेट में तो रियल टाइगर है ही नहीं, नकली टाइगर है, कुछ आपको जान का खतरा नहीं है। तो वो हर समय स्ट्रेस में रहने की वजह से आपका बॉडी का हीलिंग कॉम्प्रोमाइज हुआ है। Okay. आपकी बॉडी जब स्ट्रेस हार्मोन क्रिएट करती है तो उसको आपको बॉडी को फाइट और फ्लाइट के लिए प्रिपेयर करना है। तो आपकी बॉडी ना तो डाइजेशन करेगी, ना ही हीलिंग करेगी, ना ही आपके कोई भी इंटरनल जो ऑर्गन्स है उनको ब्लड सप्लाई जाएगी। तो ये सिचुएशन अगर कंटिन्यूसली रहेगी तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स डेफिशिएंसी में जाके किसी ना किसी बीमारी के शिकार हो जाएंगे। Oh my God, that is very dangerous, I would say. अगर आपको मैं बताऊं, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, अगर आप बहुत ज्यादा ग्रीफ में और डिप्रेशन में रहते हैं तो आपकी लंग्स खराब हो जाएंगे। Okay. अगर आपको डर लगता है और इनसिक्योरिटीज हैं तो आपकी किडनीज खराब हो जाएंगी। ये हम इमोशनल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, मेंटल से निकल के। दिस इज आल्सो स्ट्रेस एंड द नेगेटिव इमोशंस बेसिकली। तो ये आपके किडनीज को खराब कर देगा। और अगर आप बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड रहते हैं और एंजाइटी होती है तो आपके हार्ट्स पे इम्पैक्ट आएगा, आपके हार्ट पे इम्पैक्ट आएगा। और अगर आप बहुत ज्यादा जो है चिंता करते हैं और बहुत ज्यादा आप बेसिकली सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लीवर पे इम्पैक्ट आएगा। और आपके अगर गुस्सा करते हैं तो ये भी आपके लीवर को इम्पैक्ट करेगा। ओह माय गॉड। तो ये अच्छा, मैंने एक चीज सुनी थी कि साइकोसोमेसिस और साइकोसोमेटिक डिजीजेस, शायद ये उसी के बारे में आप बात कर रहे हैं या वो डिफरेंट है? नहीं, साइकोसोमेटिक डिजीज आपने बिल्कुल सही बोला। आज की डेट में अगर आप मेडिसिन लेने जाते हैं ना, डॉक्टर सबसे पहले ये कहेगा खुश रहना शुरू करिए। ओके, राइट। तो मैंने वही बात आपको बोली, स्माइल इज द की टू हील योरसेल्फ। तो होता क्या है कि 98% डिजीजेस आर साइकोसोमेटिक। अभी मैं वही बात कर रही थी कि कोई भी नेगेटिव इमोशन है आपके किसी ना किसी इंटरनल ऑर्गन को इम्पैक्ट करेगी। आपकी नेगेटिव सोच आपके शरीर पे उतर के आएगी किसी ना किसी बीमारी के रूप में। पहले छोटी बीमारी होगी, वो आपको छोटा मोटा पेन देगी। जब आप उसको नेग्लेक्ट करेंगे बार बार, पेन इज एक्चुअली हेल्दी साइन। पेन आपकी बॉडी का अटेंशन खींचने के लिए है कि समथिंग इज रॉन्ग इन योर लाइफस्टाइल और इन योर माइंड विच नीड अटेंशन। बट हम क्या करते हैं, गोली खाकर उसको चुप करा देते हैं। ठीक है, हम उसको चुप करा देते हैं और फिर जब वो गोली रेगुलर खाते हैं तो एक बड़ी बीमारी के रूप में वो बाहर निकल के। और अगर पेन सीवियर हो और बियर ना किया जा रहा हो तो मतलब बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि समथिंग इज रॉन्ग इन योर लाइफस्टाइल, ओके, और इन योर माइंड। तो आपको अपने पैटर्न को, अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। गोली जो है वो कोई सोल्यूशन नहीं है। और नेचुरोपैथी में, नेचर क्योर में बहुत सारे सोल्यूशंस हैं जिससे आप अपने पेन को हील कर सकते हैं। ठीक है, ठंडा गर्म है, पानी में मिट्टी की पट्टी है, पानी में पैर डालिए, तो ऐसे बहुत सारी मसाज है, शिरोधारा है, जिनसे आप अपने पेन्स को टेम्परेरी रिलीव कर सकते हैं रिलैक्सेशन से। बट डेफिनेटली दैट इज अ बेसिकली सिग्नल फ्रॉम योर बॉडी कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग इन योर लाइफ और देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर थॉट पैटर्न। तो आपको उस पर ध्यान देना है। वो बॉडी आपका ध्यान खींच रही है, पर हम अपने इनर सिस्टम को, इम्यूनिटी को ही, डिफेंस मैकेनिज्म को वीक कर देते हैं दवाइयों से, और उल्टा टॉक्सिन्स और बढ़ा लेते हैं अपनी बॉडी में, जो आपके लिए और ज्यादा नेगेटिव है। नहीं, ये तो मेरे ख्याल में ये साइंस तो जानना सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये, पर मेरे को एक दिमाग में मेरे सवाल ये आ रहा है कि हम अपने थिंकिंग पैटर्न्स को कैसे बदलें। चलो, मतलब आपने एक हेल्दी स्ट्रेस के बारे में भी बात की, तो हम कैसे वो मतलब लाइन ड्रॉ करें कि दिस इज हेल्दी स्ट्रेस और दिस इज अनहेल्दी स्ट्रेस। क्योंकि कभी भी स्ट्रेस होता है तो देयर इज अ सिचुएशन जिसके कारण वो स्ट्रेस आता है। नहीं, तो कैसे हम उसको लाइक ऑब्जर्व करें? देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले तो आपको सेल्फ अवेयरनेस और अपने ऊपर काम करना है।
आज की डेट में हम क्या करते हैं, हमें सारी दुनिया की नॉलेज हुई, हमारे पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है वो भी पता होगा, बट हमारे अंदर क्या चल रहा है, व्हाट आई एम थिंकिंग, मेरे साथ चल क्या रहा है, तो मेरे साथ क्या गलत हो रहा है, हम उसी के बारे में नहीं पता होता। तो सेल्फ टॉक या टॉक थेरेपी इज द ब्यूटीफुल वे टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। ओके। तो आज की डेट में हम अपने आप से ही बात नहीं करते, हम अपने आप से ही दूर भागते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आप को निगलेक्ट करते हैं। तो मेरा एक बहुत ही अच्छा एक एक्सरसाइज है, जब भी मैं किसी कॉर्पोरेट सेशन के लिए जाती हूँ तो मेरा सबसे पहला एक्सरसाइज होता है जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट द पर्सन यू लिव द मोस्ट। तो किसी भी इंसान के अपना नाम कभी नहीं आएगा कि आई लव माई सेल्फ द मोस्ट। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव, अगर वो नहीं है तो आप अपने मेंटल और इमोशनल हेल्थ को ठीक रख ही नहीं सकते। आप प्लेन में सफर करते होंगे, प्लेन में सफर करते हैं तो वहां पे जब मास्क लगाने को कहते हैं तो क्या कहते हैं, किसका लगाना है पहले मास्क? अपना लगाना। ठीक है। हम खुद हेल्दी नहीं है, हम इमोशनली फिट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, हाउ कैन आई टेक केयर ऑफ माई रिलेशंस, हाउ कैन आई टेक केयर ऑफ माई फाइनेंसेस? ठीक है। तो पहले अपना ध्यान करना है, मेरे अंदर चल क्या रहा है। तो उसके लिए मेडिटेशन का और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जितना हम अपने अंदर जाएंगे, अपने आप को जानेंगे, व्हाट आई लाइक, व्हाट आई डिसलाइक, व्हाट आई वांट, तो आज हमारे ना शुरू से ही बचपन से ही बिठा दिया जाता है मन में कि इट इज वेरी सेल्फिश टू थिंक अबाउट मी एंड आई। अपने बारे में सोचना बहुत सेल्फिश है। ठीक है। हमारे स्पेशली लेडीज के लिए वो क्या करती हैं, सारा दिन मेरे पति, मेरा बच्चा, उसके बारे में इवन अपने आप को डिप्राइव करती है। दिस इज वेरी रॉन्ग। वो ये भूल जाती हैं कहीं ना कहीं, अगर मैं अपना टेक केयर नहीं कर रही हूँ तो मैं अपनी फैमिली का टेक केयर कैसे करूँ? तो अगर आप अपने से आपसे बात करना शुरू कर देते हैं, सेल्फ टॉक, ठीक है, अपने आप को जानना शुरू कर देते हैं, तो उससे आप अपने इमोशंस को बैलेंस करने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कामयाब हो जाएंगे। पर मेरे को लगता है कि सेल्फ टॉक इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग व्हिच एनीवन कुड हैव। वही ना, हमें अपने ऊपर टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता, वी डोंट लाइक आवरसेल्फ। तो इसका क्या तरीका हो सकता है, या मतलब मैं चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि ये 3-4 सवाल हैं जो आपको अपने आप से पूछने चाहिए व्हेन यू आर डूइंग अ सेल्फ टॉक। राइट। देखिए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आज की डेट में मेंटल और इमोशनल इश्यूज है, उसका आ रहा है सेल्फ रिजेक्शन। हम कहीं ना कहीं अपने आप को रिजेक्ट करते रहते हैं, अपनी कमियों पे फोकस करते रहते हैं। मेरे में ये अच्छा नहीं है, वो भी कहाँ से आ रहा है, हमारी कंडीशनिंग से, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि किसी ने बता दिया, किसी टीचर ने बता दिया, किसी फ्रेंड ने बता दिया, कुछ पेरेंट्स ने बोल दिया कि ये अच्छा नहीं है, तुम ये गलत करते हो। हमारा जो रेप्टिलियन ब्रेन है, जब पैदा हुआ था आदि मानव, वो फोकस करने पे बना था नेगेटिव पे। क्यों? उस समय डेंजर बहुत था। ठीक है। उसको नेगेटिव पे फोकस करना जरूरी था अपने आप को बचाने के लिए। बट आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ लाइफ टेकिंग डेंजर नहीं है। बिल्कुल। बट वो रेप्टिलियन ब्रेन सेम है, अभी भी हम नेगेटिव पे ही फोकस करते हैं। अगर आपकी पूरी शर्ट सफेद है, उस पर एक भी धब्बा लगा होगा ना, मेरा ध्यान नहीं जाएगा। बिल्कुल वही दिखता है ना, वही दिखेगा। मेरे पूरी दांतों में से कहीं पे भी कोई एक दांत मिसिंग है, मेरी टंग बार बार वहीं जाएगी। ठीक है। तो वैसे ही होता है कि हम नेगेटिव पे फोकस करते हैं। सेल्फ रिजेक्शन में क्या है, हमारे अंदर जो कमियां है ना, और कंडीशनिंग की वजह से उसी पे हमारा फोकस रहता है। सिंपल सा रूल है, जस्ट स्टार्ट राइटिंग व्हाट इज गुड इन मी, मेरे में क्या अच्छा है। उसको लिखना शुरू करिए। ठीक है, लिखना शुरू करिए, स्माइल करना शुरू करिए एंड स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। लोग कहते हैं कि हम गुस्से में चिल्लाते हैं। ठीक है, आप अपनी बात कहिए, अपनी बात को एक्सप्रेस करना गलत नहीं है। गुस्सा ज्यादातर टोन से जज किया जाता है। अगर आप अपनी टोन को सॉफ्ट रखते हुए अपनी बात को कहते हैं तो कोई माइंड नहीं करता। तो अपने आप को एक्सप्रेस करना दूसरों के सामने और अपने साथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास लोग आते हैं ना, तो पूछते हैं मैम आप कैसे ठीक करते हो, और कई तो कहते भी हैं कि मैम पता नहीं, हम सिर्फ मैम से बात करते हैं और ठीक हो जाते हैं। ओके, सो व्हाट इज दैट? दैट इज टॉक थेरेपी। आपके अंदर जैसे टॉक्सिन्स की मैं बात कर रही हूँ, फिजिकल टॉक्सिन्स हो गए, आपने जो खाया जो पिया उसके जो गंदगी अंदर जमा हो गई, दैट इज टॉक्सिन। उसी तरह से जो आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस हैं, अगर अंदर स्टक रह गए, दैट इज आल्सो टॉक्सिन। तो नेगेटिव इमोशंस मतलब कौन कौन से नेगेटिव इमोशंस होते हैं? आप देखिए, जो भी आप गुस्सा है, आप डर है, आप किसी से अपने मन की बात नहीं कह रहे हो, आपको शर्म आ रही है, गिल्ट है, ये सारे नेगेटिव इमोशंस हैं। अगर आप उसको सिर्फ एक्सप्रेस कर देते हो ना, तो उसी से वो हील हो जाते
Okay. So self-talk therapy helps. 70 to 80% people get cured only through talk therapy. Oh, very nice, very मतलब interesting. मेरे पास कोई, अगर मैं अपना सीक्रेट बता रही हूँ, मेरे पास कोई हीलिंग के लिए आता है तो बात करने से, अपने मन की बात कह देने से 70 to 80% हील हो जाते हैं. उसके बाद 10 to 20% जो है मेरी थेरेपीज काम करती है. ओके. इतना पावर है सेल्फ टॉक का और कम्युनिकेट करने का. ओके. सो डॉक्टर वीनू, आप बात कर रहे हैं सेल्फ टॉक की, लेकिन अगर आज की बात करें, हम लोग तो अपने मोबाइल से ही बाहर नहीं आते और या तो व्हाट्सएप पे मैसेजेस का रिप्लाई करते रहते हैं या सोशल मीडिया के ऊपर बात करते रहते हैं. तो सेल्फ टॉक कैसे कर पाएंगे मतलब इस माहौल में? देखिए अभिषेक, मैंने पहले भी बताया था कि गैजेट्स और रेडिएशन की वजह से भी एक मेजर हेल्थ इश्यूज आ रहा है, इमोशनल और मेंटल हेल्थ स्ट्रेस हो रही है. तो उस समय भी ये छूट गया था कि इन सब चीजों से हम कैसे दूर रहें. पहले तो सबसे पहले हमें इनके हार्मफुल इम्पैक्ट्स का पता होना चाहिए. आज की डेट में मेजर हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, आपकी बॉडी में नेगेटिव चार्ज एकम्युलेट हो रहा है इन गैजेट्स की वजह से. Okay. इसकी वजह से आपकी बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी कम हो रही है. आपके अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स होते हुए भी आपके नेगेटिव चार्ज होने की वजह से आपकी हीलिंग काम नहीं कर रही है. तो आपको पहले तो सबको पता होना चाहिए कि इसका हार्मफुल इम्पैक्ट क्या है. आपने सुना होगा आज की डेट में कैंसर बढ़ता जा रहा है. बिल्कुल. राइट. और आज की डेट में इनफर्टिलिटी रेट बहुत हाई है जी. पीसीओडी किसी ने सुना भी नहीं था पुराने टाइम में. आज की डेट में आप देखो तो हर घर में आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी बच्चे में पेनफुल पीरियड्स या फिर पीसीओडी या फिर स्पर्म काउंट लो जा रहा है. इसका एक मेजर रीजन है रेडिएशंस. ओके. तो मैं पहले भी बात कर रही थी, हाँ जी, टेक्नोलॉजी के बिना आज की डेट में सर्वाइवल मुश्किल है. तो बट कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स अपना सकते हैं जिससे हम इसको कम कर सकते हैं. ठीक. रात में सोने के बाद में हमारा वाईफाई हमारे किसी काम का नहीं है. Right. तो हम उसको स्विच ऑफ करके क्यों नहीं सोते? राइट. कैन वी डू दैट? इट्स पॉसिबल. यस, बिल्कुल कर सकते हैं. तो अपना वाईफाई रात को सोने से पहले स्विच ऑफ कर दीजिए, तो उसकी रेडिएशन से बचेंगे. मोबाइल फोन जब आप मीटिंग में हैं, आप बैठे हैं कहीं 1-2 घंटे की मीटिंग, पता है आपको, आपके यूज में नहीं है, वो आपकी पॉकेट में क्या कर रहा है, आप अपने हार्ट के पास रखेंगे, वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपकी हार्ट की धड़कन के साथ इंटरफेयर करेगा. तो अपने मोबाइल को अपने पॉकेट से, अपने हार्ट के पास वाली पॉकेट से, अपने पेन की पॉकेट से निकाल के बाहर रखिए. Okay. और आपको पता है 1.5-2 घंटा आप मीटिंग में बैठने वाले हैं, तो उसको एयरप्लेन मोड पे डाल दीजिए या साइलेंट मोड पे डालिए, जिससे कि आप तो मैसेजेस रिसीव हो बट आप उस समय डिस्ट्रैक्ट नहीं हो. ठीक है. रात को सोते हुए हर कोई क्या करता है, कहाँ आपका मोबाइल कहाँ रहता है अभिषेक? मेरा मोबाइल तो मेरे से दूर रहता है. राइट. वेरी गुड. तो मतलब आप कहीं ना कहीं इस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं. तो मोस्टली अगर मैं बात करती हूँ ना अपने क्लाइंट से, मोबाइल अपने सिरहाने के नीचे रख के सोते हैं. और कई के पास तो 2-2 मोबाइल होते हैं. बिल्कुल. पहले मैं भी ऐसे ही सोता था. राइट. और फिर दूसरा चार्जिंग जो है बिल्कुल अपने बेड साइड में लगाते हैं. दिस इज वेरी हार्मफुल. ओके. इवन आप कोई भी गैजेट, मोबाइल नहीं, कोई भी गैजेट अपने बेड साइड में रख के चार्ज कर रहे हैं, आप उसका रेडिएशन से इम्पैक्ट हो रहा है उसका. ओके. तो अपने गैजेट्स को अपने से दूर रखिए, कोशिश करिए दूसरी रूम में रखिए, चार्ज करिए आप उसको. और बहुत सारे लोगों ने हैबिट बना रखा है कि उठना है तो मोबाइल के अलार्म से. आप 200-250 रुपए की घड़ी पे इन्वेस्ट करिए ना, लेके आइए अलार्म क्लॉक, उसके अलार्म से उठिए. सो दैट इज गुड फॉर यू. तो अपना मोबाइल आप अपने सिर्फ इसीलिए कि मुझे टाइम देखना है, मुझे सुबह उठना है, इसलिए अपने पास रख रहे हैं, उसके दूर रखिए. और एक मेजर कारण जो है, जो मेरे लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि काउंसलिंग और बहुत सारे केसेस आते रहते हैं, ट्रैवलिंग करते हुए नेटवर्क और सिग्नल कॉन्स्टेंटली चेंज होता है. बिल्कुल. उस समय जो रेडिएशंस निकलती हैं, दैट इज वेरी हार्मफुल. अगर आप ट्रैवलिंग के टाइम में जब अगर अवॉइड कर सके मोबाइल को यूज करना, दैट इज वेरी गुड. उस टाइम पे तो मेरे को लग रहा है कि गाड़ी में बैठ के लोग यही करते हैं कि हाँ चलो जो इम्पोर्टेंट कॉल्स है वो निपटा लेते हैं, तो उसी टाइम कर रहे हैं. बिल्कुल, मेरे साथ भी यही है. बट दिस इज वेरी हार्मफुल. ये बहुत समय, क्योंकि कांस्टेंट आपका नेटवर्क चेंज होता है और सिग्नल सर्चिंग के चक्कर में उस समय बहुत ज्यादा रेडिएशंस हाई होती है. और अगर लो नेटवर्क एरिया में है तो वहाँ पे मोबाइल यूज नहीं करें. लो चार्जिंग पे है आपका फोन तो उस समय उसकी रेडिएशंस बहुत बढ़ जाती है. तो अगर आपका मोबाइल का चार्जिंग लो है, 8% है, 10% है, तो उसके सिग्नल्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं. दैट इज वेरी हार्मफुल. और अगर कोई इम्पोर्टेंट कॉल नहीं है और ऐसा प्राइवेसी का इशू नहीं है, सो जो मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारा कॉल्स पे रहना पड़ता है, नेवर यूज माय फोन ऑन माय ईयर. मैं स्पीकर पे लगा के बात करती हूँ और कोशिश करती हूँ. और हम आज की डेट में क्योंकि
कॉल्स फ्री है ना, हमें चार्ज नहीं पड़ता है। जब लॉन्च हुआ तो 9-10 रुपए की एक कॉल होती थी, तो कोई कॉल नहीं करता था। बट आज की डेट में नेक्स्ट कमरे में भी कोई बैठा है ना, वी गिव अ कॉल, फोन करके बुलाते हैं, राइट? बिल्कुल। तो अगर पॉसिबल है आप ऐसी चीजें अवॉइड करिए, और अगर कहीं इम्पोर्टेंट बात नहीं करनी है कुछ, तो आप मैसेजेस करके उसको कन्वे करिए दूसरे को। तो आपका जो कांस्टेंट आज की डेट में ट्यूमर्स, ब्रेन ट्यूमर्स बहुत बढ़ रहे हैं, उसका कारण क्या है? ये रेडिएशन। हमारा फोन हमेशा कान पे रहता है, राइट? और दूसरा, अगर कोई लंबी बात करनी है किसी से, तो एक कान पे बहुत देर तक फोन को मत रखिए, आप रोटेट कर सकते हैं, स्विच करिए, थोड़ी देर बाद अपना कान चेंज कर लीजिए, ताकि कांस्टेंट रेडिएशंस एक जगह पे ना जाए। तो ये एक इम्पोर्टेंट और अच्छी स्पेसिफिकेशन के जो आपके मोबाइल कवर्स हैं वो लीजिए, क्योंकि आप अगर अच्छी क्वालिटी के नहीं लेते हैं, वो कहीं ना कहीं सिग्नल्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं और उसकी वजह से भी रेडिएशंस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, दिस इज वेरी यूजफुल। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है, आपके अंदर जो रेडिएशंस ऑलरेडी आ गए हैं, जो आप मोबाइल टेक्नोलॉजी को अवॉइड नहीं कर सकते, सुबह 20 मिनट अगर आप ग्राउंडिंग कर लेते हैं, ग्राउंडिंग इज नथिंग बट वॉकिंग बेयरफुट ऑन द ग्रास, ओके, और मिट्टी पे आप अगर 20 मिनट चलते हैं, तो आपके अंदर जो नेगेटिव चार्ज अकमुलेट हुआ है, मदर अर्थ उसको अपने अंदर खींच ले, तो दैट इज वेरी हीलिंग। तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स अवॉइड करिए, और इसके साथ साथ आप 20 मिनट बेयरफुट वॉकिंग कीजिए, घास पे नंगे पैर, मिट्टी पे नंगे पैर, तो आपकी बॉडी के अंदर का जो नेगेटिव चार्ज है वो रिमूव हो जाएगा। दिस इज वेरी हेल्पफुल। नहीं, आई गेस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी ऑफ अस। सो डॉक्टर विनू, मेरे दिमाग में ना एक और चीज आ रही थी कि आज के टाइम पे अगर हम देखें, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, उनके हाथ में भी मोबाइल फ़ोन दे दिया जाता है। तो मैं देखता हूँ कि उनके जो मदर्स होती हैं, न्यू मदर्स होती हैं, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहती हैं हमेशा, कि उनको खाना भी बनाना है, उनको 10 टास्क करने हैं, फिर उनका बच्चा भी रो रहा है, और रोते हुए को चुप करवाने के लिए सबसे पहला ऑप्शन, ईजी ऑप्शन उनके पास है कि उनको मोबाइल फ़ोन दे दिया जाता है। तो मतलब ये कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ये तो मेरे को लग रहा है कि आज के टाइम पे ये ट्रेंडी हो गया है। और मैंने तो ये भी देखा है कि 2-2 साल के बच्चे के पास उनका खुद का मोबाइल फोन है। राइट अभिषेक, बिल्कुल सही कह रहे हो। आज के पेरेंट्स ये इसमें प्राउड फील करते हैं कि हमारा 2 साल का बच्चा सारी टेक्नोलॉजी जानता है, यूट्यूब चला लेता है, कि सारे उसको सॉफ्टवेयर रन करने आते हैं, बहुत खुश होकर बताते हैं मदर्स, राइट? बट उनको सबसे पहले मैंने बताया कि अवेयरनेस की कमी है, उनको नहीं मालूम। आज आपने सुना होगा कि मेंटली रिटार्डेड बच्चे पैदा होते हैं, राइट? और ऑटिज्म बढ़ता जा रहा है। ऑटिज्म जिसमें बच्चों का अटेंशन डेफिशिएंट होता है, बच्चे एक जगह टिक के नहीं बैठ पाते हैं। ओके। हाइपर एक्टिव बच्चे हो गए हैं, अग्रेसिव बच्चे हो गए हैं, आजकल सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ गई है बच्चों में। ये सारे कहाँ से आ रहे हैं? डिप्रेशन सुना होगा आजकल के बच्चों में बढ़ता जा रहा है। तो आज ये सारी चीजों का कारण ही मोबाइल है। मदर जो है वो कहीं ना कहीं सोचती हैं कि मेरा बच्चा खाना खा लेगा या मैं अपने घर के काम कर लूंगी तो शांत बैठेगा, तो उसको मोबाइल, उसको नहीं पता है कि वो अपने बच्चे के साथ क्या गलत कर रही है। तो जो घर की जननी है, जो घर की माँ है, वो ही कहीं ना कहीं अनजाने में अपने बच्चों के साथ में गलत कर जा रही है, जिसका फिर पहले वो जो थोड़ा टाइम बचा के ना अपना, वो थोड़ा टाइम बचाने के बाद में फिर वही घंटों वो काउंसलर्स के पास में और थेरेपिस्ट के पास में बैठे रहते हैं अपने बच्चों को क्योर करने के लिए। तो कैसे बचा जाए? मतलब सबसे पहले तो अवेयरनेस, मदर को पता ही नहीं है कि अपने बच्चे के साथ गलत कर रही है। ओके। तो पेरेंटिंग स्टाइल आज सिखाया नहीं जाता इंडिया में, तो वही जो अपने पेरेंट्स से सीखा या जो इजी लगा वो शॉर्टकट सभी अपनाते हैं। बिल्कुल। तो पेरेंटिंग एक जो ऐसा चीज है जो एक साइंटिफिक पेरेंटिंग है, एक सक्सेसफुल पेरेंटिंग है, पेरेंट्स को उसका नॉलेज होना चाहिए। और दूसरा ये उनको पता होना चाहिए कि थोड़ा सा टाइम बचा के वो अपने बच्चे के साथ में क्या गलत करें। पर मैंने आज के टाइम पे ये भी सुना कि देयर आर पेरेंटिंग कोचेज एज वेल, पर पेरेंट्स ऑन दी कॉन्ट्ररी ये बोलते हैं कि हमारे को कौन सिखाएगा पेरेंटिंग, मतलब हम कैसे किसी और के पास से जाके सीखें, या मतलब इन चीज़ों में कैसे बिलीव करें, मेरे बच्चे के बारे में मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ या जानती हूँ। पेरेंट्स ये भी बोलते हैं आज के टाइम पे। पर देखिए कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो सबसे पहले अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस, दैट इज द की। ये तो इसमें तो कोई राय नहीं है, आप चेक करिए डाटा, अगर फिगर्स चेक करते हैं, सारे ऑटिज्म के केसेस, डिप्रेशन के केसेस, अग्रेशन के केसेस, हर दूसरे पेरेंट्स का अगर आप बात करें, मेरा बच्चा मेरी सुनता नहीं है, मेरी बात नहीं मानता है, क्योंकि उसका जो पेरेंट्स का जो प्लेस था आज की डेट में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और मोबाइल और गैजेट्स ने ले लिया।
ठीक है। ना तो पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है बच्चे के लिए, दे आर बिजी इन देयर करियर एंड इन देयर लाइफस्टाइल। कहीं ना कहीं अगर फाइनेंशियली बैलेंस्ड भी हैं, कहीं ना कहीं अच्छे हैं, तो किटी पार्टीज या सोशल मीडिया में इतना बिजी है पेरेंट्स, बच्चे को टाइम नहीं देते। फिर वही बच्चा उन गैजेट्स की वजह से अपने पेरेंट्स की नहीं सुनता, उनको टाइम नहीं मतलब जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से नहीं सोशल मीडिया से सीख रहे हैं। डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्रेस, मैंने आपको बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ टॉक। वो कहीं के ना उनको कोई सुनने वाला नहीं मिलता, कहीं ना कहीं उनको वो एप्रिसिएशन और एक कॉन्फिडेंस चाहिए, सोशल मीडिया में लाइक्स से वो लेते हैं। जो एप्रिसिएशन, जो उनको कहीं ना कहीं गाइडेंस अपने पेरेंट्स से मिलना चाहिए, वो सोशल मीडिया से मिलता है, जहाँ पे आधी अधूरी नॉलेज होती है और सब हाइप किया जाता है, वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यूथ को या छोटे बच्चों को अगर हमें फिजिकली, इमोशनली, मेंटली बैलेंस करना है तो हमें सबसे पहले अपने आप को अवेयर और एक्सेप्टेंस मोड में लाना। और मेरे को एक चीज़ याद आ रही है, मेरा एक फ्रेंड है, मतलब दे आर प्योर वेजिटेरियंस, और वो उनकी बेटी है, मेरे ख्याल अब 5 या 6 साल की बेटी है, वो कार्टून्स देखती है, और कार्टून में एक कार्टून कैरेक्टर है जो चिकन बहुत खाता है, एंड उसने अपने पेरेंट्स के नाक, उसको पता ही नहीं चिकन होता क्या है, उसने अपने पेरेंट्स के नाक में दम कर दिया कि मेरे को चिकन ला के दो, मेरे को चिकन खाना है। जब उसको तंग होके वो चिकन वाले के पास गए, बनवा लिया, एंड उसको पता लगा कि चिकन एक्चुअल में होता क्या है, उसके बाद मतलब उसका दिमाग ही खराब हो गया था बच्चे का, रो रो के बुरा हाल हो गया था। मतलब ये तो दिस इज अ रियल स्टोरी बेसिकली। देखिए पुराने टाइम में आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे, दादा दादी के साथ रहते थे, उनसे कहानियां सुन के, जो हमारे जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं राम जी, उनको सुन के आप बड़े होते थे, ठीक है, उनके वही कल्चर्स और संस्कारों को अडॉप्ट करते थे। आज की डेट में आप कार्टून, सोशल मीडिया, इन सब को देख के बड़े हो रहे हैं, तो वही जो उसमें देख रहे हैं उसी को आप रोल मॉडल की तरह ले रहे हैं, उसी जीवन को आप जीना चाह रहे हैं। तो इन सब से अगर आप बचना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम। न्यूली बॉर्न बच्चा है तो उसको टाइम दीजिए और उसको गैजेट से दूर रखिए। उसको जितना नेचर में लेके जाएंगे वो उसका उतना ही ज्यादा डेवलपमेंट हो। स्टार्टिंग का जो मैक्सिमम डेवलपमेंट है वो बच्चे का 2 years में ब्रेन डेवलपमेंट होता है, और बाकी का बचा हुआ 16 years तक होता है। तो वो टाइम अगर हम, और बच्चे की एजुकेशन पे दिस इज द बेस्ट टाइम। ओके, पहले 2 साल में, यस, पहले 2 years। तो जितना आप बच्चे को आप नेचर में रखेंगे, अपने साथ रखेंगे, उतना ही आपका बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा, उतना ही बच्चे का सोशल, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल ग्रोथ होगा। वेरी नाइस। एंड आई गेस ये तो हर एक पेरेंट्स को जानना चाहिए कि पहले 2 साल में अपने बच्चे को गैजेट देना ही नहीं है। डेफिनेटली। अगर आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट के जो हेड हैं, जो बड़े बड़े जो लोग हैं, उनका अगर आप देखेंगे अपने बच्चे को कॉलेज तक गैजेट्स नहीं देते। ओके, आप चेक कर लीजिएगा, गूगल करके देखिएगा। सो दे हैव स्पेशलाइज्ड स्कूल फॉर देयर किड्स, जहाँ पे कॉलेज तक उनके बच्चों को गैजेट्स नहीं दिए जाते। वो खुद कहते हैं इस शैतान को हमने बनाया और हमें पता है हमारे बच्चों के साथ क्या नुकसान कर सकता है। They themselves are keeping their kids away from the gadgets. So, डॉक्टर वीनू, मेरे को एक चीज़ और बताइए, आज के टाइम पे रिलेशनशिप्स में मतलब लोगों के मल्टीपल पार्टनर्स हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, या हम लोग देख रहे हैं कि डाइवोर्स के केसेस भी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं। मतलब इसका आप क्या कारण समझते हैं, बीइंग अ रिलेशनशिप कोच एज वेल, तो आप हमारे को बताइए। देखिए अभिषेक, जिससे मैं पहले भी बात करी थी, होलिस्टिक वेलनेस इज द कंप्लीट वेलनेस, राइट, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। ठीक है, अगर हम किसी भी एक इंसान की लाइफ को देखें, 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। फिजिकल हेल्थ है, ठीक है, कहीं ना कहीं करियर और मॉनेटरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड द रिलेशनशिप, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं आज की डेट में, जो कंपटीशन का जमाना है, हम भागदौड़ की जिंदगी में फास्ट लाइफ जी रहे हैं, हमें हर चीज का क्विक फिक्स चाहिए, और हम इस अंधाधुंध दौड़ में कहीं ना कहीं अपने रिश्तों को निगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, रिश्तों के साथ साथ पहले हम सबसे पहले अपने आप को भी निगलेक्ट कर रहे हैं। पुराने टाइम में क्या होता था कि रिलेशनशिप के मायने डिफरेंट होते थे। पहले लोग कहते थे आई लव यू, आई विल टेक केयर ऑफ यू। अब आज की डेट में ऐसा नहीं रह गया है। लाइफ इज वेरी डिफरेंट एंड वेरी फास्ट पेसिंग। इन दिस फास्ट पेसिंग वर्ल्ड, रिलेशनशिप में अगर आपको प्यार है, उसका मतलब है आई लव यू, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ।
आज की डेट में कहीं ना कहीं हम दूसरे के ऊपर बर्डन बनते जा रहे हैं, दूसरे के ऊपर ओवर एक्सपेक्टेशंस का बोझ रहता है, हम खुद को ही अंदर से कहीं ना कहीं हर्ट हैं, सेल्फ लव सेल्फ केयर लैक कर रहा है, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे खुश रखना। ओके, ठीक है, वो कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं और लैक ऑफ इमोशंस एंड इमोशनल स्टेबिलिटी इनसाइड यू वो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है एक इमेच्योरिटी और इम्बैलेंस का कारण आपके रिलेशनशिप में। पर अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन रखना कोई गलत बात तो नहीं है? यस, बट कहीं ना कहीं आप देखें, योर आउटर वर्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ड। वो एक्सपेक्टेशंस आपकी इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं, आप खुद से कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है, और वो दूसरा अपना दिल भी निकाल कर आपके सामने रख देना तो आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, क्योंकि दैट्स इनसेटिस्फेक्शन इज इनसाइड यू। तो जब तक आप अपना ध्यान खुद नहीं रखेंगे, अपना केयर नहीं करेंगे, तो दूसरे की हुई आपको हेल्प नहीं करेंगे। तो आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट, जो मेरे पास कोई भी केस आता है ना, जिसमें सबसे पहले मैं काम करती हूँ, चाहे वो किसी भी केस तरह का हो, चाहे कोई फिजिकल हेल्थ हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे रिलेशनशिप का, आई ऑलवेज वर्क ऑन द सेल्फ लव एंड द सेल्फ केयर। लोग आएंगे मेरे पास, बोलेंगे कि मेरा पति गुस्सा करता है, मेरी सास गुस्सा करती है, उसको बदल दो, उसको चेंज कर दो। बिल्कुल। बट मुझे कोई अपने आप को कोई चेंज नहीं करना चाहता। तो जैसे ही हम अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, आप देखेंगे दूसरे में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ओके, ठीक है, पहले अपने ऊपर काम करना है, अपने अंदर पॉजिटिव चीजों को लेके आना है। योर आउटर वर्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ड। फिर से रिपीट करो, जो आपको चाहिए आपको उसको देना शुरू करना है। अगर आपको चाहिए कि आपका पार्टनर आपकी केयर करे, स्टार्ट केयरिंग ऑफ योर पार्टनर। अगर आपको चाहिए कि आई वांट मोर लव फ्रॉम माय पार्टनर, स्टार्ट गिविंग लव फ्रॉम दैट। तो जो आप देंगे आपको मल्टीप्लाई होके मिलेगा। तो बट वो आज की डेट में कहीं ना कहीं बच्चे का जो अपब्रिंगिंग इस तरह से हुआ है, इमोशनल स्टेबिलिटी लैक कर रही है। बच्चा क्योंकि गैजेट्स की तरफ है, तो वो इमोशंस डेवलप ही नहीं हो रहे, एक केयरिंग एटीट्यूड डेवलप ही नहीं हो रहा। तो बच्चा अपने आप को नहीं पहचान रहा है, एक इंसान अपने आप को समझ नहीं पा रहा है, तो दूसरे को कैसे समझेगा? ओके, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम आई। ठीक है, तो पहले अपना सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, तो इट्स बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड मेक रिलेशनशिप अदर पर्सन। तो वो मैच्योरिटी लाना बहुत जरूरी है। इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद सेल्फ लव। तो सेल्फ लव ही है जो एक रिलेशनशिप को स्टेबल कर सकता है। और आई गेस मेरे को ये फीलिंग आ रही है कि अगर सेल्फ लव हो तो डाइवोर्स के केसेस में भी बहुत कमी आएगी। अगर ये चीज, अगर एक इंसान का प्याला पहले से गिलास फुल है ना, तो उसको उसमें एक बूंद भी डाल दो, दैट पर्सन विल फील सेटिस्फाइड। अगर उसका ग्लास अपना खाली है, उसमें कितना भी भरते जाओ और उसमें छेद है तो गिरता रहेगा, क्योंकि सेल्फ रिजेक्शन है, सेल्फ लव नहीं है। तब जितना भी भरोगे सेल्फ रिजेक्शन की वजह से वो लीक करता रहेगा। मैं छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। आई लाइक रोजेस, ठीक है, तो व्हाई आई एक्सपेक्ट समबडी एल्स टू गिव मी रोजेस। मैंने अपने घर के बाहर 50 प्लांट्स लगा रखे हैं। एवरी डे आई गेट one rose, so always feel happy. I don't expect anybody to give rose. और अगर कोई मुझे दे देता है, it is basically extra icing on the cake. Right. So I always felt happy with that. A very amazing example. और मेरे को लगता है कि हम लोग तो इसके ऊपर घंटों घंटों बात कर सकते हैं। एक स्पेशल पॉडकास्ट हम लोग रिलेशनशिप्स के ऊपर ही करेंगे आने वाले टाइम के ऊपर। आपका टाइम चाहिए होगा तब मेरे को। एंड और आज का पॉडकास्ट हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। बट ख़त्म करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारे को ऐसी 3 वर्केबल टिप्स दो। हमने फिजिकल हेल्थ के बारे में आपने टिप्स दी थी, मेरे को मेंटल और इमोशनल हेल्थ के बारे में भी आपसे टिप्स चाहिए कि ऐसी 3 वर्केबल टिप्स जो लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकें और अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर सकें। देखिए अभिषेक, मैंने पहले भी बताया, स्माइल जो है वो हर चीज का आप सोल्यूशन मिल जाएगा उससे। स्माइल करने से इट्स ऑलवेज कंटेजियस। आपको इसी एरिया के आसपास रहना है। स्माइल है एक, तो दूसरा है आपका टंग। चाहे आप अपने स्वाद को कह लीजिए या मीठी जुबान को कह लीजिए। आप मीठा बोलकर, अच्छा बोलकर अपने मन की बात किसी को भी एक्सप्रेस करिए। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट द व्हाट यू आर सेइंग, हाउ यू आर सेइंग। कितने अच्छी तरह से आप अपनी बात को कह रहे हैं, कितने सॉफ्ट टोन में कह रहे हैं, दैट ऑलवेज हेल्प। तो अपने इस एरिया पे कंट्रोल करना है। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। ठीक है, वट एवर इज द सिचुएशन, नथिंग इज स्टेबल, इट विल पास अवे। अच्छा टाइम भी नहीं रुकता है, बुरा टाइम भी नहीं, नथिंग इज परमानेंट। तो अगर आप बुरे टाइम में स्माइल करते हैं तो डेफिनेटली यू लर्न समथिंग विद अ स्माइल। और अगर आप
अच्छे टाइम में स्माइल करते हैं, यू विल विन विद अ स्माइल, राइट। और दूसरा है अपनी टंग पे कंट्रोल करना, चाहे वो स्वाद को लेके हो, चाहे वो मीठी बात बोलने को लेके, तो कहीं ना कहीं हेल्प करता है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगी, आई एम नेचर लवर, आई ऑलवेज स्टे क्लोज टू द नेचर। मैंने नेचर से बहुत सीखा है, तो वही छोटी सी चीज मैं आपको सिखाना चाहूंगी। फूलों से सीखिए दूसरों के जीवन में रंग भरना, पेड़ों से सीखिए ऊंचाइयों को छूना, कांटों से सीखिए कष्टों से उबरना, टहनियों से सीखिए दूसरों को सहारा देना, और कलियों से सीखिए मुस्कुरा कर जीना। तो यही अगर आप फिलॉसफी अपने लाइफ में अपना लेते हैं तो आप देखिए स्ट्रेस से भी दूर रहेंगे और आप अपने जीवन में एक बहुत ही कामयाब जीवन जी पाएंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर वीनू, हमारे को अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। आई होप कि हमारी ऑडियंस के लिए ये पॉडकास्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ज़बरदस्त होने वाला है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग एंड हैविंग गिविंग योर टाइम टू अस। इट्स प्लेजर फॉर मी अभिषेक, थैंक यू सो मच। Congratulations फ्रेंड्स, अगर आप इस हिस्से तक पहुंच चुके हैं तो मैं जान गया हूं कि आपने ये पूरा पॉडकास्ट सुन लिया है और आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, और आज कम से कम एक चीज ऐसी लेके जाएंगे जिसके कारण आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। सो अब हम चलते हैं हमारे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ, वेयर हम लोग अपने थीम के बारे में बात करते हैं, जो कि है विन टॉक्स विद अभिषेक जैन, वेयर विन इज विजडम, इंस्पिरेशन एंड नेटवर्किंग। विजडम और इंस्पिरेशन हमारे को डॉक्टर वीनू से मिली आज, लेकिन थर्ड पार्ट है नेटवर्किंग, जहां पे हम लोग आपको डायरेक्टली अपने गेस्ट के साथ कनेक्ट करवाते हैं एक पोर्टल के थ्रू, जिसका लिंक और उसकी कंडीशंस जो है इस पॉडकास्ट की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप प्लीज जाइए, और डॉक्टर वीनू बंसल ने हमारे को 10 फ्री कंसल्टेशन देने का प्रॉमिस किया है, जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर होंगी। आप कमेंट करिए नीचे कमेंट बॉक्स के ऊपर, और उस पोर्टल के थ्रू आप रीच आउट कर सकते हैं। एंड फाइनली मैं आपको बोलना चाहूँगा, अपने दोस्तों की मदद करिए, उनको ये पॉडकास्ट शेयर करके, क्योंकि उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। आपने ये डिसीजन ले लिया है, उनको भी हेल्प करो। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डू प्रेस बेल आइकन, ताकि अगले पॉडकास्ट की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू एंड सी यू इन नेक्स्ट पॉडकास्ट।